Hello everyone, this is Zainab. Welcome back to my YouTube channel. Today we are going to learn about subject and predicate. So before starting the video, चलिए हम कुछ sentences को देखते हैं. एडिसन invented the phonograph. एडिसन ने फोनोग्राफ का आविष्कार किया. The dewdrops glitter in the sunshine. ओस की बूंदें बारिश में चमकती हैं. He has a good memory. उसकी याददाश्त अच्छी है. जब आप इन सेंटेंसेस को ध्यान से देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि इन सेंटेंसेस के दो पार्ट्स हैं. पहला पार्ट वो है जिसमें किसी के बारे में बात हो रही है और दूसरा पार्ट वो है कि उसके बारे में बात हो क्या रही है. जैसे कि एडिसन इन्वेंटेड द फोनोग्राफ. इसमें एडिसन के बारे में बात हो रही है. क्या बात हो रही है? कि उसने फोनोग्राफ का इन्वेंशन किया, आविष्कार किया. दूसरे सेंटेंस में ओस की बूंदों के बारे में बात हो रही है कि ओस की बूंदें धूप में चमकती हैं. तीसरे सेंटेंस में ही हैज़ अ गुड मेमोरी. इसमें किसी लड़के के बारे में बात हो रही है कि उसकी याददाश्त अच्छी है. तो इससे हमें पता चलता है कि जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो हम किसी चीज़ या किसी शख्स का नाम लेते हैं और फिर उसके बारे में कुछ कहते हैं. इसलिए सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. चलिए अब हम डेफिनेशंस देखते हैं. सब्जेक्ट, द पार्ट विच नेम्स द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. सेंटेंस का वो हिस्सा जो किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम हो जिसके बारे में बात हो रही है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मोहित स्टडीज़ इन माई कॉलेज. मोहित मेरे कॉलेज में पढ़ता है. इसमें मोहित सब्जेक्ट है क्योंकि मोहित के बारे में बात हो रही है. नेक्स्ट, प्रेडिकेट. द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस. सेंटेंस का वो हिस्सा जो सब्जेक्ट के बारे में बता रहा हो उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द सन राइजेस इन द ईस्ट. सूरज पूरब से निकलता है. तो इस सेंटेंस में सूरज के बारे में बात क्या हो रही है कि वो पूरब से निकलता है. तो राइजेस इन द ईस्ट प्रेडिकेट हुआ. एक बात नोट करें कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट छिपा हुआ होता है. जैसे कि सिट डाउन. इस सेंटेंस में कहा जा रहा है कि तुम बैठ जाओ. यहाँ तुम यानी कि यू छिपा हुआ है. यहाँ यू सब्जेक्ट है. नेक्स्ट, थैंक हिम. शुक्र करो. इस सेंटेंस में कहा जा रहा है कि तुम शुक्र करो. यहाँ भी तुम यानी कि यू छिपा हुआ है. ध्यान रहे कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कंप्लीट सेंटेंसेस होते हैं, इसलिए उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों ही होता है, बट सब्जेक्ट छिपा हुआ होता है. चलिए अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस सेपरेट द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट. इन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग करना है. नंबर 1, स्टोन वॉल्स डू नॉट मेक अ प्रिजन. पत्थर की दीवारें जेल नहीं बनाती. इसमें स्टोन वॉल्स के बारे में बात हो रही है तो स्टोन वॉल्स सब्जेक्ट हुआ, डू नॉट मेक अ प्रिजन प्रेडिकेट हुआ. द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है. तो इसमें किसके बारे में बात हो रही है? द अर्थ के बारे में. द अर्थ सब्जेक्ट हुआ, revolves around the sun प्रेडिकेट हुआ. नेक्स्ट, borrowed garments never fit well. उधार लिए हुए कपड़े कभी फिट नहीं होते. तो इसमें borrowed garments यानी उधार लिए हुए कपड़े के बारे में बात हो रही है तो borrowed garments सब्जेक्ट हुआ, never fit well प्रेडिकेट हुआ. A sick room should be well aired. बीमारों का रूम हवादार होना चाहिए. तो a sick room बीमारों का रूम ये सब्जेक्ट हुआ, should be well aired प्रेडिकेट हुआ. I shot an arrow into the air. मैंने हवा में तीर छोड़ा. तो इसमें किसके बारे में बात हो रही है? मैंने, मेरे बारे में. I सब्जेक्ट हुआ, shot an arrow into the air प्रेडिकेट हुआ. नेक्स्ट, a barking sound the shepherd hears. भूखने की आवाज़ एक चरवाहे ने सुनी. तो इसमें किसके बारे में बात हो रही है? चरवाहे के बारे में, द शेफर्ड. तो द शेफर्ड सब्जेक्ट हुआ, a barking sound
प्रेडिकेट हुआ। नेक्स्ट, ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स अ हर्मिट। पहाड़ों के ऊपर एक सन्यासी रहता है। तो इसमें हर्मिट के बारे में बात हो रही है, तो अ हर्मिट यानी सन्यासी सब्जेक्ट हुआ, ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स ये प्रेडिकेट हुआ। नेक्स्ट, हियर कम्स द बस। बस यहाँ आती है, तो यहाँ बस के बारे में बात हो रही है, तो द बस सब्जेक्ट हुआ, हियर कम्स प्रेडिकेट हुआ। नेक्स्ट, द ब्यूटिफुल रेनबो सून फेडेड अवे। खूबसूरत रेनबो जल्द ही छिप गया, तो इसमें द ब्यूटिफुल रेनबो के बारे में बात हो रही है, द ब्यूटिफुल रेनबो सब्जेक्ट हुआ, सून फेडेड अवे प्रेडिकेट हुआ। ही हैज़ अ चेन ऑफ गोल्ड। उसके पास सोने की चेन है, तो इसमें किसके बारे में बात हो रही है, ही के बारे में, उसके बारे में, तो ही सब्जेक्ट हुआ, हैज़ अ चेन ऑफ गोल्ड प्रेडिकेट हुआ। आई होप आपको सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्लियर हो चुके हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, गुड बाय, टेक केयर।